ब्रॉक लेसनर की रिटर्न फ्यूड क्या होने वाली है, हेल इन अ सेल के लिए रोमन रेंस की क्या पॉसिबिलिटीज होने वाली हैं, नेक्स्ट ड्राफ्ट डेट अनाउंस और कैसी रही इस वीक रॉ और लास्ट वीक स्मैकडाउन की रेटिंग्स, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, जो कि काफी कमाल की होने वाली है। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ विनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शुरुआत करते हैं स्मैकडाउन से। हाल ही में दिखे स्मैकडाउन के एपिसोड्स की रेटिंग सामने निकल कर आ चुकी हैं, जिसमें WWE को एक बार फिर से झटका लगा है। जैसा कि रिसेंट के स्मैकडाउन के एपिसोड में काफी कुछ देखने को मिला, जिसमें मेन इवेंट में रोमन रेंस का जबरदस्त अटैक मिस्टीरियो और डोमिनिक पर देखने को मिला था और दी ऊसोस वर्सेस मिस्टीरियस के बीच शो में 2 बार टैग टीम टाइटल मैच देखने को मिला। अब शो जिस तरह से क्लोज हुआ उसके बाद सबको लगा होगा कि रेटिंग्स काफी सही रहेंगी, बट इस वीक स्मैकडाउन की रेटिंग्स 1.8 मिलियन रही, जो कि लास्ट वीक की रेटिंग 1.9 मिलियन से 2.33% कम रही। इसके अलावा केविन ओवेंस वर्सेस अपोलो के बीच भी वहां पे मैच देखने को मिला था, जो कि केविन ओवेंस के लिए कैसे भी फेयर नहीं था और फिर वही दिखा जो कुछ वीक से हम देखते चले आ रहे हैं। WWE को लगा होगा रोमन रेंस का मेन इवेंट में जैसा रूप देखने को मिला उसके बाद रेटिंग्स ऊपर जाएंगी या लास्ट वीक के एपिसोड के बराबर रहेंगी, बट ऐसा नहीं हुआ। वहीं इस वीक रॉ के एपिसोड की भी रेटिंग की बात कर लेते हैं, जिसमें हेल इन अ सेल PPV के लिए ड्रू मैकिंटायर और बॉबी लैशले के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट देखने को मिला था। वो बात अलग है कि इन दोनों सुपरस्टार के बीच उस दौरान कुछ खास देखने को नहीं मिला। टैग टीम्स के बीच बैटल रॉयल देखने को मिला, जो काफी सही मैच था। अब इस एपिसोड की रेटिंग्स इस वीक 1.6 मिलियन रही, लास्ट वीक ये 1.5 मिलियन रही थी, जो कि लास्ट वीक से थोड़ी तो इंप्रूव हुई है। अब मेन इवेंट में इस वीक अलेक्सा ब्लिस और शाइना बैजलर के बीच कुछ खास सेगमेंट नहीं दिखा था। अब रॉ की रेटिंग्स स्मैकडाउन से भी कम आ रही हैं, जो कि वाकई विंस मैकमैन के लिए परेशानी बना हुआ है। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है आने वाले ड्राफ्ट 2021 से, जिसकी डेट्स भी WWE ने अनाउंस कर दी हैं। हालांकि ये ट्रेडिशनल ड्राफ्ट होगा या सुपरस्टार शेकअप, उसके बारे में अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। अब हो सकता है कि इस बार ड्राफ्ट में NXT के कुछ सुपरस्टार को भी WWE मेन रोस्टर में ऐड करे। वहीं इस साल का ड्राफ्ट समर स्लैम 2021 के बाद ऑर्गेनाइज कराया जाने वाला है, जो कि 30 अगस्त 2021 को रॉ के एपिसोड में और 3 सितंबर 2021 को स्मैकडाउन के एपिसोड में होगा। अब पिछले 2 साल से ड्राफ्ट अक्टूबर के मंथ में होता चला आ रहा था, बट इस बार WWE ने इसे अगस्त में कराने का फैसला लिया है। अब WWE के शोज रॉ और स्मैकडाउन की रेटिंग्स काफी ज्यादा डाउन चली जा रही हैं। देखना होगा WWE इस साल के ड्राफ्ट में क्या करने वाली है और हो सकता है कि कुछ ऐसे डिसीजन देखने को मिले जो शायद WWE की रेटिंग्स में फायदा दे सकते हों। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है रोमन रेंस के हेल इन अ सेल पॉसिबिलिटीज से। जैसा कि अब तक रोमन रेंस हेल इन अ सेल में किसके साथ भिड़ेंगे उस सुपरस्टार का नाम सामने नहीं आया है, बस सामने आ रहा है तो बस रूमर्स। अब जब जिम्मी ऊसो की वापसी हुई उसके बाद रूमर्स ऐसे आए कि रोमन रेंस वर्सेस जिम्मी ऊसो के बीच हेल इन अ सेल में मैच दिखेगा, बट जैसी चीजें आगे बढ़ी उसके बाद लग रहा है कि WWE का इन दोनों के बीच मैच को लेकर के हेल इन अ सेल में शायद कोई प्लान नहीं है। फिर रूमर्स ऐसे निकलकर सामने आए कि रोमन रेंस इस साल हेल इन अ सेल PPV में अपना यूनिवर्सल टाइटल डिफेंड नहीं करने वाले हैं, बट अभी रिसेंट के स्मैकडाउन के एपिसोड में रोमन रेंस ने बुरी तरह से रे मिस्टीरियो और डोमिनिक पर अटैक करा था, जिसके बाद अब रूमर्स हैं कि रोमन रेंस अपना यूनिवर्सल टाइटल रे मिस्टीरियो के खिलाफ हेल इन अ सेल PPV में डिफेंड कर सकते हैं। अब अगर होता है तो हेल इन अ सेल PPV में टैग टीम टाइटल डिफेंड नहीं होगा, क्योंकि रे मिस्टीरियो टैग टीम चैंपियन है अपने बेटे डोमिनिक के साथ, जिसके बाद शायद ये मैच होता दिखाई दे सकता है। वैसे भी अब हेल इन अ सेल PPV से पहले स्मैकडाउन के 2 एपिसोड बचे हैं, उसमें अब WWE रोमन रेंस और रे मिस्टीरियो के बीच कितना कुछ दिखा पाती है वो आने वाले एपिसोड्स में पता ही चल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं बीस्ट ब्रॉक लेसनर के बारे में, जिनके दिखने ना दिखने को लेकर के लगातार बस रूमर्स ही सामने आते रहते हैं। अब ब्रॉक लेसनर लास्ट ईयर रेसलमेनिया में ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ अपना टाइटल हार गए थे, जिसके बाद से वो अब तक नहीं दिखाई दिए हैं। अब माना जा रहा है कि उनकी वापसी समर स्लैम में हो सकती है, क्योंकि जुलाई से WWE में लाइव ऑडियंस की वापसी होने वाली है। अब ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बाद क्या फ्यूड होगी वो सर्कुलेट होने लगी है, जिसमें कहा जा रहा है कि ब्रॉक लेसनर के रिटर्न प्रोग्राम
प्रोग्राम में पॉल हेमन और रोमन रेंस का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल सकता है। इनको लेके काफी ज्यादा स्पेकुलेशन सामने आ रही हैं कि ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बाद इन तीनों के बीच ही कुछ ना कुछ दिखने वाला है। अब ब्रॉक लेसनर को लास्ट टाइम रॉ ब्रांड के पार्ट के तौर पर देखा गया था। अब माना जा रहा है कि ब्रॉक लेसनर वापसी के बाद स्मैकडाउन का पार्ट बन सकते हैं, वो भी ट्राइबल चीफ के खिलाफ, जिसमें पॉल हेमन बहुत बड़ा रोल निभाने वाले हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रोमन रेंस के एडवोकेट बनने से पहले लगातार पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर को ही मैनेज करते चले आ रहे थे। अब देखना होगा इन तीनों के बीच क्या दिखता है। तो फ्रेंड, ये थी कुछ WWE से जुड़ी अपडेट्स जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो सोच क्या रहे हो यार, फटाक से लाइक करो, शेयर करो और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।